नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्वामी श्री लाडी महाशय जी के जीवन के बारे में कुछ घटनाएं और उनका जन्म कब हुआ यह भी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सन 1861 में काशी के एक एकांकी कोने में एक महान आध्यात्मिक पुनरुत्थान का श्री गणेश हुआ। साधारण लोक समाज इससे पूर्णतः अनभिज्ञ था। जिस तरह फूलों की खुशबू को छिपाकर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार आदर्श गृहस्थ का जीवन चुपचाप व्यतीत करते लाडी महाशय अपने स्वाभाविक तेज को छिपाकर नहीं रख सके। भारत के एक कोने कोने से भक्त भ्रमण इस जीव मुक्त सद्गुरु से सुधापान करने के लिए मंडराने लगे। लाडी महाशय जी को प्यार से आनंद मग्न बाबू कहने वाले अंग्रेज ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट के ध्यान में सबसे पहले यह बात आई कि उनके कर्मचारी में कोई अज्ञात श्रेष्ठ परिवर्तन आ रहा है। सर, आप दुखी लगते हैं, क्या बात है? एक दिन सुबह लाडी महाशय जी ने अपने सुप्रिटेंडेंट से पूछा। इंग्लैंड में मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं आपको उनका कुछ समाचार ला देता हूँ। लाडी महाशय वहाँ से चले गए और एक एकांत स्थान पर जाकर कुछ देर बैठे। जब वापस आए तो धीरज देने के अंदाज से मुस्कुरा रहे थे। आपकी पत्नी की हालत सुधर रही है, वे अभी आपको पत्र लिख रही हैं। सर्वज्ञ योगीवर ने पत्र के कुछ अंश भी सुना दिए। आनंद मग्न बाबू, इतना तो मैं पहले ही जान गया हूँ कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी इच्छा मात्र से देश और काल की सीमाओं को भी मिटा सकते हैं। अंततः वह पत्र आ पहुँचा। देखकर सुप्रिटेंडेंट चकित रह गया कि पत्र में उनकी पत्नी की अच्छी होने का शुभ समाचार था, बल्कि उन्हीं शब्दों में वह वाक्य भी थे जो महान गुरु ने कई सप्ताह पूर्व सुनाए थे। कुछ महीनों बाद पत्नी भी भारत आ गई। जब लाडी महाशय जी से मुलाकात हुई तो वह श्रद्धा और आदर के साथ उन्हें देखती रही। फिर बोली, सर, महीनों पहले मैं अपनी रुग्ण सैया के पास तेजस्वी प्रकाश में मैंने आपको देखा था। उसी क्षण में पूर्णतः स्वस्थ हो गई और थोड़े ही दिन बाद भारत की लंबी समुद्र यात्रा करने में समर्थ हो गई। दिन प्रतिदिन महान गुरु एक दो साधकों को क्रिया योग की दीक्षा देते थे। लाडी महाशय जी कहते थे, अंतरात्मा के सक्रिय मार्गदर्शन से मन के तार को जोड़ लो। उसके माध्यम से बोलने वाली ईश्वर वाणी के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का उत्तर है। अपने आप को संकट में डालने के मामले में मनुष्य की प्रतिभा का कोई अंत नहीं, परंतु उस परम दयालु ईश्वर के पास सहायता की युक्ति की भी कोई कमी नहीं। एक दिन भागवत गीता पर लाडी महाशय जी का प्रवचन सुनकर शिष्यों को उनकी सर्वव्यापकता की झलक देखने को मिली। लाडी महाशय जी सकल स्पंदनशील सृष्टि में व्याप्त कूटस्थ चैतन्य का अर्थ समझा रहे थे। तभी वे हाँफने लगे, उनका दम सा घुट रहा था और वे चिल्ला उठे। जापान के पास समुद्र तट के पास में अनेक लोगों के शरीर के माध्यम से डूब रहा हूँ। कुछ दिनों बाद शिष्यों ने समाचार पत्रों में उस दिन जापान के पास डूबे एक जहाज में यात्रा कर रहे अनेक लोगों के डूबने से मृत्यु का समाचार पढ़ा। अनेक दूर दूर तक रहने वाले शिष्यों को अपने इर्द गिर्द लाडी महाशय जी का संरक्षण और मार्गदर्शन की उपस्थिति का अनुभव होता था। जो क्रिया का अभ्यास करते हैं उनके पास मैं संदेह रहता हूँ। तुम्हारी अधिकाधिक व्यापकता बनती जाती। आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से मैं परम पद को करने में तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। लाडी महाशय जी के एक मुख्य शिष्य श्री भूपेंद्र लाल सन्यास ने बताया कि 1892 में वे किशोर अवस्था में थे तो काशी जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश के लिए लाडी महाशय जी से प्रार्थना की। लाडी महाशय जी ने उन्हें स्वप्न में आकर दीक्षा दी। बाद में किशोर भूपेंद्र नाथ काशी गए
और वहाँ उन्होंने लाडी महाशय से दीक्षा के लिए अनुरोध किया। लाडी महाशय जी ने उत्तर दिया, मैंने स्वप्न में पहले ही तुम्हें दीक्षा दे दी है। यदि कोई शिष्य किसी सांसारिक उत्तरदायित्व के लिए उपेक्षा करता तो लाडी महाशय जी उसे प्यार से समझाकर रास्ते पर ले आते थे। जब किसी शिष्य के दोषों के बारे में उन्हें खुलेआम बोलने के लिए विवश होना पड़ता, तब श्री लाडी महाशय जी अत्यंत सौम्य और शांतिदायक शब्दों में बोलते। श्री युक्तेश्वर जी ने एक बार बताया, फिर विचारमग्न होते हुए कुछ आगे कहा, कोई भी शिष्य कभी हमारे गुरुदेव के फटकार से बचने के लिए नहीं भागा। मैं अपनी हंसी को नहीं रोक सका, परंतु मैंने सच्चे हृदय से अपने गुरुदेव को विश्वास दिलाया कि तीखे हो या कोमल, उनका हर शब्द मेरे कानों के लिए मधुर संगीत के समान है। लाडी महाशय जी ने अत्यंत विचारपूर्वक क्रिया योग को साधक की प्रगति के अनुसार 4 चक्रों में दी जाने वाली दीक्षाओं में विभाजित किया। साधक की एक निश्चित हद तक उन्नति होने के बाद वे उसे 3 उच्च दीक्षाओं की दीक्षा देते थे। एक शिष्य को ऐसा लग रहा था कि उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो रहा है। एक दिन उसने अपना असंतोष शब्दों में प्रकट किया। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं निश्चित ही द्वितीय दीक्षा पाने के योग्य हो गया हूँ। उसी समय दरवाज़ा खुला और एक विनम्र साधक वृंदा भगत ने कमरे में प्रवेश किया। वे काशी में पोस्टमैन थे। वृंदा, यहाँ आओ, मेरे पास आकर बैठो। महान गुरु ने उनकी ओर देखकर स्नेहपूर्वक मुस्कुराया। यह बताओ कि क्या तुम द्वितीय क्रिया पाने के योग्य हो गए हो? पोस्टमैन ने दीन भाव से हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, अब मुझे और कोई दीक्षा नहीं चाहिए। किसी उच्चतर शिक्षा को अब मैं कैसे आत्मसात कर सकता हूँ? आज तो मैं आपका आशीर्वाद मांगने ही आया था, क्योंकि प्रथम क्रिया ने मुझे ऐसा दिव्य नशा चढ़ जाता है कि मैं ठीक से अपने पत्र बांटने का काम भी नहीं कर पाता हूँ। वृंदा ब्रह्मानंद सागर में पहले ही तैर रहा था। लाडी महाशय के मुख से ये शब्द सुनकर उस द्वितीय दीक्षा मांगने वाले शिष्य ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मेरी समझ में आ गया है कि मैं एक घटिया कारागार हूँ जो अपने औजारों को ही दोष देता रहता है। बाद में उस दिन अशिक्षित पोस्टमैन ने क्रिया के द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि को इतना विकसित कर लिया कि कभी कभी विद्वान और पंडित भी शास्त्रों के जटिल मुद्दों पर उसका मत जानने के लिए उनके पास आया करते थे। रानीखेत में दीक्षा ग्रहण करने की 24 वर्ष बाद सन 1886 में लाडी महाशय जी पेंशन पर रिटायर हो गए। अब दिन में भी वे उनके उपलब्ध होने के कारण उनके पास भक्तों की संख्या में वृद्धि होती गई। अब महान गुरु अधिकांश समय निश्चल पद्मासन में मौन बैठे रहते थे। वे सदा अपने छोटे से बैठक खाने में ही निश्चल बैठे रहते, यहाँ तक कि कभी टहलने जाने या घर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए भी वे शायद ही वहाँ से उठते थे। गुरु के दर्शन के लिए शिष्यों का आगमन का क्रम अखंड रूप से चलता रहता था। लाडी महाशय जी के शरीर में अधिकांश समय अति मानवीय लक्षणों का दिखाई देना प्रायः दर्शनार्थियों को चिंता और विस्मय में डाल देता था, जैसे श्वास रहित, निद्रा रहित, नाड़ी और हृदय की धड़कन का रुका हुआ होना, घंटों तक पलक झपकाए बिना शांत आँखों का खुला होना, उनके चारों ओर शांति का प्रगाढ़ वलय हो। आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और आप इसी प्रकार से और जानकारी और बाकी गुरुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।